बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम सैयद नदीम अफजल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद नदीम अफजल। नाज़रीन, बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आताश्क के नुस्खे लेकर आ रहा हूँ। मुसलसल 3-4 रोज़ से जो रोज़ाना मैं आताश्क का एक नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा जो तबीबों ने मुकम्मल तरीका इलाज आताश्क का बयान किया है, तो आज लोगों के साथ पूरा आताश्क का तरीका इलाज शेयर कर दूं। इसमें यह है कि ये खुद आपको बनाना पड़ेगा और ख़ुद घर पर ही अपना आप इलाज कर सकेंगे। बड़ी मुफीद तरीन वीडियो है। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे अच्छी मालूमात आताश्क के बारे में कभी किसी ने आपको नहीं दी होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुकम्मल मालूमात आपको आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आताश्क के हवाले से। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, खुद अपना इलाज घर पे करना चाहते हैं तो, क्योंकि टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत होती है घर पे इलाज करने में, तो लोग सुस्ती बरतते हैं, कहली बरतते हैं, वो तबीब से इलाज ले लेते हैं, वो अपना घर पे जो है इलाज नहीं करवाना चाहते। तो इंशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त ही नुस्खा होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बेहतरीन वीडियो होगी। नाज़रीन, आताश्क के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आताश्क हो या वैसे कोई भी बीमारी हो तो तिब के अंदर असूल है, पहले जो है हम एक पकाने वाला मादा इसको कहते हैं, यानी कि पकाने की अद्वियात देते हैं जिसको मंजज भी कहते हैं। नुस्खा पहले हम आताश्क के मादे को पकाते हैं, फिर हम मसहल देते हैं, यानी कि जिसके ज़रिए जो है आताश्क के जरासीम जो है खारिज हो जाया करते हैं। यानी कि ये तिब्बे कदीम का पुराना तरीका है, लेकिन ये काफ़ी मकबूल तरीका है। वजह यह है कि इसमें टाइम लगता है, थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। यही वजह है कि लोग जो है गुरेज करते हैं इस किस्म के नुस्खा जात के लिए, लेकिन होते जो है इसी किस्म के नुस्खे जो हैं बेहतरीन नुस्खे होते हैं। क्योंकि एक तो ये है कि ये मुकम्मल तरीका इलाज होते हैं और दूसरी ये है कि ये आप घर पे भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा था कि हम पकाने वाला मादा जो है उसमें हम एक नुस्खा इस्तेमाल करते हैं जिसको मंजज कहते हैं। उसके बाद जो नुस्खा होता है उसको जो है मसहल कहते हैं, जो इसको जो है खारिज करता है। तो नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं मंजज के हवाले से, ये जो नुस्खा है पकाने वाला नुस्खा जो है ये किस तरह होता है। इसमें पोस्ट हरीर है, पोस्ट बहेड़ा है और पोस्ट आमला है, गुल सुर्ख है, मुंडी है, उनाब है, शात्रा है, उस्तो खदूस है, बाद रंज बोया है। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो है आपने 3 माशा ले लेनी है। इसकी पुड़िया 3-3 माशे की अलहदा पंसारी से बंधवा लें, कोई 7-8 पुड़ियाँ इसकी ले लें। शाम को जो है इसको जो है 1 पाव पानी में भिगो के रख देना है। सुबह सवेरे इसको जो है मिश्री इसमें मिलाकर रोज़ाना पीना है। इससे जो है आताश्क का मादा जो है पक जाता है। लेकिन आताश्क का मादा पकाने से पहले हमें मसहल का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले हम 1 दिन पहले जो है मसहल इस्तेमाल करेंगे। मसहल इसका ये है कि उम्दा गुलाब जो है, गुल गुलाब आपने ले लेना है 7 तोले। जब 7 तोले आप गुलाब ले लें तो 2 सेर जो है उसमें आपने पानी डाल देना है। यानी कि 2 किलो पानी डालेंगे उम्दा गुलाब में। जब 2 किलो पानी डालेंगे और सारी रात वो तर रहेंगे, सुबह उसको जो है आपने चूल्हे पे गर्म करना है। जब पानी जो है आधा किलो बच जाए तो आधे किलो पानी में जो है, यही जो आधा किलो पानी है इसमें जो है आपने पुलाव बना लेना है, जितने चावलों का पुलाव बन सके। या आधे किलो से पानी कम भी कर सकते हैं, यानी कि 1 पाव में जितना पुलाव बन सके। और उसमें खूब घी डालना है। फिर यही जो है घी अपना जो पुलाव है, यही पुलाव जो है आपने इस्तेमाल करना है। ये पुलाव जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको हल्के से जो है जुलाब लग जाएंगे। इतने तेज़ भी नहीं होंगे, थोड़े थोड़े होंगे, जिससे आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा
और बीमारी के जरासीम भी कमज़ोर हो जाएंगे। फिर आपने जो है उस मंजज का इस्तेमाल करना है। मंजज जो है आपने 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर 7वें रोज़ जो है आपने मसल करना है। यही प्रैक्टिस जो है चलती रहेगी तकरीबन जो है 40 दिन तक, यानी कि 40 दिन हम कह लें, 7 दिन का हफ्ता होता है, 5-6 हफ्ते। 5-6 हफ्ते जो है आपने यही प्रैक्टिस जारी रखना है। 5-6 हफ्तों के बाद आपने टेस्ट कराना है। इंशाल्लाह आपको कुल्ली शिफा होगी। नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा और जो लोग इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी किस्म की मालूमाती वीडियो जो है लेके आता रहता हूँ। तब तक हकीम सैयद नदीम अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने निगहबान।